अगर हम आंकड़ों का ध्यान करें तो पिछले वर्षों की तुलना में या आगे पीछे समय की तुलना में जो क्राइम है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कोई भी सीरियस क्राइम हुआ है उसको दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड टाइम में और इफ़ेक्टिव तरीके से हमने सॉल्व किया है। जिस क्राइम की चर्चा अभी इन दिनों में हुई है, पिछले दिनों में, अभी जैसे 4-5 दिनों पहले भी एक इस तरह लूट की वारदात हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। इस समय दिल्ली में छोटी छोटी बातों पर मर्डर होना मानो आम बात हो गई है। लोगों के अंदर संयम नाम की चीज नहीं रह गई है। क्रिमिनल्स का हौसला बुलंद है। ऐसा ही एक सनसनीखेज और जटिल मर्डर केस पुलिस के सामने आया है और पुलिस ने इसे सॉल्व कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों लाल किले के इलाके में हुए कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा हो गया है। दरअसल ई रिक्शा पलटने के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने कैब ड्राइवर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। शुरुआत में पुलिस को ये मामला रोड रेज का लग रहा था, लेकिन अब इस मामले में हैरान और परेशान करने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों के बयान और चश्मदीदों की गवाही के बल पर हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने खुलासा किया कि ये हत्या रोड रेज नहीं बल्कि लूट का विरोध करने पर हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फिरोज अभी भी फरार चल रहा है। दरअसल लाल किले के रेड लाइट के पास कैब की टक्कर से ई रिक्शा पलटने के कारण विवाद हुआ था। इस मामले में बीच बचाव के बहाने लूटपाट करने आए शाकिब ने कैब ड्राइवर के विरोध करने पर गोली चलाकर हत्या कर दी थी। सीसीटीवी और बाकी लोगों से पूछताछ से पता चला कि गिरोह रात में वारदात को अंजाम देने की नीयत से इकट्ठा हुआ था। अभी तो साल 2024 की शुरुआत हुई है और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने तक दिल्ली में 3 महीने में कथित तौर पर 134 हत्याएं हुई हैं। अप्रैल महीने में ही 20 हत्याएं हुई हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। हत्या का एक घिनौना अपराध जो समाज की मानवता को क्षति पहुंचाता है। दिल्ली में हो रही हत्याओं की घटनाएं अक्सर मामूली विवाद पर होती है। पिछले महीने मार्च में दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक 20 साल की युवा शादाब की 9 नाबालिगों ने एक गुट ने कथित तौर पर छोटी सी बहस पर बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मार्च के ही महीने में पानी को लेकर हुए झगड़े के बाद एक 15 साल की लड़की ने 34 साल की अपनी पड़ोसी को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ऐसे में मर्डर के मामलों में कानूनी प्रक्रिया को विशेष ध्यान मिलना चाहिए ताकि दोषियों को न्याय मिल सके और ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। साथ ही सभ्य समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम सभी को मिलकर समाज में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जहां हर व्यक्ति को अपना जीवन सुरक्षित महसूस और उसे धार्मिक और नैतिक मूल्यों की समझ हो। ये समय है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें और सभ्य समाज की दिशा में प्रयासरत हों। क्राइम से जुड़ी ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।